अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। बालापुर रोशनुद्दौला वक्फ जायदाद तकरीबन 6.28 एकड़ पर मुश्तमिल कीमती अराजी पर नाजायज कागजीन और तामीरात से मुतालिक इत्तला पर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ अराजी के बैरूनी हिस्से गिरदोनवाह और महल वक़ूफ़ का जायजा लिया, जबकि वो वक्फ जायदाद के अंदरूनी हिस्से में दाखिले से रुके रहे। बताया जाता है कि तकरीबन वक्फ अराजी पर नाजायज कागजीन की जानिब से तामीरात जारी हैं। ताहम चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने ईदगाह, मस्जिद आलमगीर और कब्रिस्तान का बालापुर तहसीलदार, इंस्पेक्टर पुलिस, CEO वक्फ बोर्ड अब्दुल हमीद के अलावा अमले के साथ मुआयना किया। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने इस बात का अहद किया कि वो वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वक्फ जायदादें अल्लाह की अमानत है, जरूरत पड़ने पर बेहतर से बेहतर वकील को हायर किया जाएगा और इन जायदादों को वापस हासिल किया जाएगा। ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయాడు అట భాస్కర్ రెడ్డి ఆయన కాలనీలో పంపిస్తాను మొన్న ठीक है भी रहने दो, देखेंगे क्या है क्या सी सब ऊपर करके देख ले। हाँ ऑलरेडी कब्रिस्तान कितने एकड़ पे है? यहाँ भाई ऐसा नहीं होता सीओ साहब, इसको जो है साफ करा के खबरों जो है खबरों के हिसाब से रखो, रख के पूरा करा के देखिए कितने स्क्वायर फीट मेजरमेंट करेंगे, सर्वे करा लेंगे। पिछले महीने जो बारिश हुई ना उसमें गिर गई ये दीवार, तो उसको हम फिर से सही कर दी। बात करेंगे उसके बाद। गुम्बज़ा है यहाँ पर, ईदगाह बालापुर ईदगाह है, मस्जिद है, ग्रेवयार्ड से हम लोग इंस्पेक्शन करने निकले पूरा। तो यहाँ पर देख के अफसोस हो रहा है कि क्योंकि वफ़ की लैंड रहती है। खैर मस्जिद वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईदगाह वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग, सब हर चीज़ जो है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग वक्फ बोर्ड में बैठ के CEO और हम लोग ऑफिसर सब मिल के जो है बोर्ड मीटिंग में भी रखेंगे इस चीज़ को, रख के जो है ना वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, क़यामत तक वफ़ रहती। कोई भी अगर कब्ज़ा कर रहे भी तो जो है ना टेम्पररी खुश हो जाने का रहता कि अपनी जगह है बोल के, क्योंकि ग्रेवयार्ड है, गुम्बज़ा है, यहाँ पर हर चीज़ है। सब लोग देख रहे हैं, कोर्ट भी देख रहा है, हर चीज़ देख रहे हैं। सब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड में बैठ के, हम लोग जो है इसका डिस्कशन करके स्टैंडिंग काउंसिलों को सबको बुला के करके इस पर सीरियस लेंगे और जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी हमारी हम बराबर हासिल करके रहेंगे। रोशनुद्दौला के तहत कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है? 6 एकड़ 18 गुंटे है। इसके अतराफ में जो बाउंड्री मार ली है ये कौन लोग करे? ये कौन लोग करे वही आइडिया नहीं है, कौन लोग करे मतलब इसका आप चेयरमैन है, आपको आइडिया नहीं है? नहीं, डिफेंस वाले बाजू से जो लोग बाउंड्री उठाए, डिफेंस वाले अलग है, वो तो डिफेंस वाले अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी में उठा लिए, उसकी बाउंड्री अपने को भी लग रही। ये लैंड जो भी इंक्रोच करे, लक्ष्मण रेड्डी साहब बोल के है, कहते कौन जो भी है, हम इसके ऊपर हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इतना कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, अभी तक वक्फ बोर्ड को इत्तला नहीं है। वक्फ बोर्ड को इत्तला है, कोर्ट में केस चल रहा, सीनियर एडवोकेट को लगाए वहाँ पर। इसके ऊपर प्रकाश रेड्डी को भी हम लोग अपॉइंट करें, सीनियर एडवोकेट को, स्टैंडिंग काउंसिल के अलावा भी। वक्फ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है। जो लोग इसको परचेस करें, खरीदी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलेंगे आप? नहीं, कोई भी खरीद नहीं कर सकते है वक्फ प्रॉपर्टी। कोई भी खरीदी करे तो टेम्पररी रहता हो, लॉन्ग टाइम पे कोई भी हासिल नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, क्योंकि कोर्ट में केस है। इसको हम सीरियस, हम भी सीनियर एडवोकेट्स को रख के जो है ना हम विकेट कराएंगे केस को। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने गुज़िश्ता रोज हज हाउस से मुत्तसिल इमारत का मुआयना किया था और ज़ेर तामीर इमारत का मौजूद सेलार में तकरीबन 7 फीट बारिश के पानी की निकासी के लिए मुशर्रफ फारूकी जोनल GHMC कमिश्नर को हिदायत दी थी कि वो फौरी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी की निकासी का इंतजाम करें, जिस पर आज DRF का अमला अपने तमाम आलात और दीगर जरूरी अशिया के साथ हज हाउस से मुत्तसिल इमारत पहुंचते हुए
पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जा रहा है। अब यह देखना है कि कितने वक्त लगेगा पानी की निकासी के लिए, और इमारत के माहिर इंजीनियर्स के आने और मायना करते हुए इमारत की मजबूती का और नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए वजीर दाखिला को रिपोर्ट पेश करेंगे। माह बाद वसूली रिपोर्ट तामीरात की आगाज अमल में आएगा। बिल्डिंग के लिए अंदर बनाने की पूरी ज़रूरत नहीं, पूरी फिनिशिंग की जाएगी, एलिवेशन किया जाएगा, लिफ्ट लगाए जाएंगे, स्टेयरकेस को दुरुस्त किया जाएगा। सराउंडिंग का जो कंपाउंड वाल है कंप्लीट करते हुए उसको जैसा बाद में इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल किया जाएगा। सर ऑलरेडी इसको ऑफर आ चुका था मेट्रो वालों की तरफ से और मल्टीनेशनल कंपनी वालों की तरफ से। देखिए अभी गुजर गया तो छोड़िए, आप जॉब नहीं, लेकिन वो नहीं आने के बाद भी फिर ये पुलिस हाउसिंग वालों को देने का क्या मतलब? नहीं, पुलिस हाउसिंग वालों को नहीं दे रहे। वेरी यहाँ से तो उल्टा सवाल शुरू होता, काम शुरू करना तो किसी ना किसी काबिल लोगों को दो। देने के बाद में काम स्टार्ट करते नहीं साहब, पहले तो नहीं दिए, किसको नहीं दिए? मेट्रो वालों को नहीं दिए, अभी किसी को पहले तो इन लोगों को बुलाया मैं, ताकि वो देख के उसका मायना करने के बाद, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स है, बिल्डिंग की पायदारी उसके बारे में पूरा देखने के बाद उसका एस्टिमेट कितना बनता है और दूसरा डिपार्टमेंट से भी लेंगे हमारे पास। ऐसी बात नहीं कि ये किसी को हाउसिंग कॉर्पोरेशन को दिया नहीं जा रहा है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन चूँकि बहुत अच्छा काम करती है, हमारा जो टावर बन रहा है इतना बड़ा, जो वर्ल्ड में सबसे बहुत बड़ा पॉपुलर है, तो इनके पास बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। तो एक बार बिल्डिंग को एक बार देखने के बाद उसका एस्टिमेट डालने के बाद फिर हम जो भी दूसरे डिपार्टमेंट हमारे पास और भी है उनसे भी मंगाएंगे, और जो भी ऑनलाइन देख के हम गौर करते देंगे। मगर ये गलत बॉक्सिंग के इंटरनेशनल चैंपियनशिप मुकाबले मुनक्किदा कोलमपुर मलेशिया में 75 किलोग्राम जिम्मे में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले रंजीत सिंह सेठी को सिख बरादरी की जानिब से तहनीत पेश की गई। तहनीत तकरीब के बाद इन्हें सिख बरादरी की जानिब से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था लाल बहादुर स्टेडियम रैली की शक्ल में इस्तकबाल करते हुए लाया गया। सिख बरादरी ने इंडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ये नौनिहाल और बावकार खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के नाम रोशन किया है। ऐसे गैर मामूली खिलाड़ियों की सरकारी तौर पर मौके फराहम करते हुए जीतने वाले खिलाड़ियों की और दीगर बासलाहियत हुनर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा सके। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। मिली थी, लेकिन किसी कारणवश ड्यू टू हिज बियर्ड बीइंग ए सिख ही वाज नॉट अलाउड टू गो इनटू दैट बॉक्सिंग। इन्होंने उस ऑफर को ठुकराते हुए मैं अपने धर्म के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करूंगा। विद हिज बियर्ड एंड दिस फेडरेशन हैज हेल्प्ड हिम विद इन द ड्यू टू फेडरेशन ही गॉट द वेरी गुड नेम एंड ही गॉट ए वर्ल्ड लेवल गोल्ड मेडल हासिल किया है, आप सब जानते ही हैं। गिव ए बिग हैंड फॉर द बॉय। और मैं अपील करता हूँ सारी गवर्नमेंट्स को नेशनल लेवल पे इस बच्चे हैदराबाद तेलंगाना आई हैव गॉन टू मलेशिया कुआलालंपुर में हम लोग का गेम था ओपन इंटरनेशनल रियल गोल्ड चैम्पियनशिप। उसमें मैंने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था, वेट कैटेगरी 75 kgs। वी आर 3 ओपोनेंट्स टू प्ले इन मलेशिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मारते हुए मैंने जीते हुए फिर मैंने गोल्ड मेडल लिया है वहाँ से। और वहाँ पर सबका अंतर अच्छा हुआ हम लोग का भी। और यहाँ पर स्टेडियम में निदाकर सर और उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है हम लोग को। यहाँ पर फैसिलिटी है, ट्रेनिंग है, टाइम फैसिलिटी है, नीटनेस है। और हमारे जो कोच है ओमकार यादव सर, ही ट्रेन्स अस सॉफ्टली एंड वेरी गुड। He is the best person and I thank Nidakar sir and Omkar sir for keeping us productively and training us very good. And I thank the media people, committee people, everybody to come here and thank you so much. गवर्नमेंट से क्या आपको? तेलंगाना गवर्नमेंट सर इतनी अच्छी है सर, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हर चीज़ में सपोर्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट से हम लोग को, कोई कमी नहीं करी। वी आर वेरी हैप्पी। क्या मैसेज देंगे आप? न्यू जनरेशन, आई वांट ईच एंड एवरी गाय टू जॉइन स्पोर्ट्स and keep themselves fit and the family fit to be away from health issues. Sports is the best way to keep yourself fit. That's it. Thank you. नेशनल सेंट्रल जमीयतुल खुरैश शीप एंड गोट के ज़ेर एहतमाम जियागुड़े में मुफ्त हेल्थ कैंप का अलहाज अब्दुल सत्तार चांद ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब की सदारत शेख फिरोज कुरैशी ने की। मोहम्मद रफीक कुरैशी नायब सदर के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। हेल्थ कैंप में माहिर डॉक्टर्स अल्ताफ उमर, डॉक्टर खालिद हाशमी, डॉक्टर विलायतुन्निसा, माहिरीन के अलावा उनकी टीम ने मरीजों की तशखीस और अद्वियात फराम की।
इस मौके पर इस्तिफादा कुंदगान की कसीर तादाद मौजूद रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी शालीबंडा है और मैं जमात का नायब सदर हूँ और बड़ी मसरत और ख़ुशी से इसका इजहार होता है कि हम लोग जमात कुरैशी कैंप ये कर रहे हैं। माशाल्लाह तमाम हजरात अच्छे आ रहे हैं, सक्सेसफुल कामयाब रहा और आने वाले स्कॉलरशिप वगैरह भी दिया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से मुखातिब हो जाइए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेशनल सेंट्रल मरकज़ जमीयतुल कुरैश की जानिब से कुरैशी हेल्थ कैंप अवेयरनेस प्रोग्राम जियागुड़ा खदीम कुरैश जमात खाने में मुनक़िद किया गया। ये इसका मकसद मुस्तहिक़ लोग और गंगा जमुना तहज़ीब को और हाल ही में जो तेलंगाना में वबा फैली हुई है मलेरिया डेंगू फीवर की, उसकी वजह से हम लोग सोसाइटी की जानिब से बग़ैर किसी जो है ना मज़हब मिल्लत के गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखते हुए यहाँ पर एक कैंप इनक़ाद किए। इससे अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 1000 के ऊपर अब तक जो है ना लोग इस्तिफ़ादा हो चुके हैं, जिसमें सोसाइटी की जानिब से तमाम जो है ना खालिद हुसामुद्दीन और उनकी टीम जो डॉक्टर्स की टीम है वो लोग अपना फ़ी सबीलिल्लाह के तौर पर कई कैंप्स कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी जुड़ गए हैं और दवाएं फ्री दे रहे हैं, टेस्टां फ्री है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहीं पर एक जो है ना आई कैंप मुनक़िद किया जाएगा जिसमें ऐनक दी जाएगी अगर किसी को आँखों का। शहर के नवाई इलाके सलाला, बारगढ़, शाहीनगर, मुस्तफ़ा नगर और दीगर मुकामात पर आज से पहर जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह इलाके की गलियां और सड़कों पर पानी जमा हो गया। जमाशुदा पानी की वजह राहगीरों और मुकामी अवाम को काफी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। सड़कें और गलियां झील में तब्दील हो गई, कुछ गाड़ियां नाकाम हो गई, जिसे मुकामी अफराद की मदद से हटाया गया। यह बात काबिल जिक्र है कि इसी हल्के असम्बली की नुमाइंदगी इंदिरा सविता रेड्डी करती हैं। अवाम ने शिकायत की कि वो इन बस्तियों में ड्रेन का सही बंदोबस्त और सफाई के नाकिस इंतजाम और पीने के पानी के मसाइल दरपेश हैं। मोरियों की अदम सफाई की वजह बारिश के दौरान पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे मसाइल में इजाफा हो जाता है। अवाम ने मुकामी रुकन असम्बली व वजीर बल्दी नज़्म से मुतालबा किया कि वो देरीना अवाइम हल तरफ मसाइल को फौरी हल करवाएं। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो माओवादी CPI ज़हनीत के हामिलीन की सरगर्मियों और कारकर्दगी से मुताल्लिक पुलिस को फौरी इत्तला दें। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के कुर्ब जवार के अजला से बाखसूस ज़राए से मौसूला इत्तलात पर ईज़ून पुलिस सिटी पुलिस के इश्तराक से की गई कार्रवाई के बायस तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका तंजीम की जानिब से मावी ज़हनीत के फरोग के लिए नौजवानों को वरगलाया और गुमराह किया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान कई अहम शवाहिद सबूत, CPI माविस्ट का लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वो दीगर जब्त किए गए। माविस्ट तंजीम मुख्तलिफ नामों के जरिए से आम के दरमियान अपनी ज़हनीत का प्रचार करते हैं। इनका यकीन जमहूरियत पे नहीं, अपने मुतालबात मकासद के हुसूल के लिए मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। इनके कायदीन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वगैरह में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए हैं, जिसकी वजह कई केसेस उन पर दर्ज हैं और वो पुलिस को मतलूब है। ये तंजीम में कई एक नामों से नौजवानों को गुमराह करने में मसरूफ है, लिहाजा ऐसे अफराद की मुश्तबा हरकत और सरगर्मियों से मुताल्लिक पुलिस को इत्तला दें। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत तेलंगाना नौ कायमशुदा रियासत है जहाँ MNCs अपना सरमाया मशगूल कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार और आमदनी में इजाफा और तरक्की की सिमत गामजन है। इन हालात में इस तरह की बीमार ज़हनीत की बदौलत रियासत की तरक्की धीमी पड़ सकती है। अवाम को चाहिए कि ऐसे अफराद की निशानदेही करते हुए पुलिस को मालूमात फराहम करे। पिछले कुछ दिनों में नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट और वहां से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हैदराबाद ईस्ट जोन में एक जॉइंट ऑपरेशन में तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका TVV, जो कि CPI माओइस्ट का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो गवर्नमेंट के तरफ से बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में आता है, उसके एक्टिविटीज को नोटिस में आया हम लोगों के। जैसा कि आप जानते हैं, CPI माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन
उनका विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं रहता है। सीपीआई माओइस्ट और उनके पूरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस के से पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, हिंसा, जबकि आपको मालूम है कि हिंसा से पॉलिटिकल पावर कहीं नहीं आता। कम्युनिस्ट कंट्री के जो फादरलैंड है सोवियत यूनियन, जहां 50 साल तक 60 साल तक कम्युनिस्ट रूल रहा, वो कंट्री भी 1989-90 में कोलैप्स किया। तो कम्युनिस्ट रूल वायलेंस से कहीं भी नहीं सक्सेसफुल हुआ है। तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका और इसके जो लीडरशिप हैं, जिनके बारे में इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हमारे सर्च टीम को मिला, जिसमें कि पार्टी लिटरेचर, सीपीआई माओइस्ट के पार्टी लिटरेचर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, लैपटॉप और उसके अलावा लिटरेचर, पार्टी लिटरेचर जैसे एक संदेश, एक मैसेज जो कि सीपीआई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एनिवर्सरी पे निकाला गया था और जिसमें यंग यूथ को वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहे थे लोग। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन और इनके लीडर बेसिकली स्टूडेंट के नाम को लेकर मिसलीड करते हुए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वायलेंट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, माओइस्ट आइडियोलॉजी के तरफ ले जाना चाहते हैं। ये इन सब लीडर्स, जिसमें मदिलेटी, मंचू संदीप, अनुदीप, किशोर, इन लोग के खिलाफ बहुत सारे केसेस, क्रिमिनल केसेस बहुत से पुलिस स्टेशन में हैं, जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना स्टेट में है। ऐसे समय में आपके चैनल के तरफ से, आपके अखबार के तरफ से स्टूडेंट्स और कॉमन पब्लिक को मैं अपील करता हूं कि वायलेंट आइडियोलॉजी, हिंसात्मक फिलॉसफी जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का है, उसका इंडिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इंडिया एक नॉन वायलेंट कंट्री है। हमारे देश के आइडल हैं महात्मा गांधी, हमारे देश के आइडल हैं गौतम बुद्ध, जो कि नॉन वायलेंट बताते थे। यहां बड़ा से बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी नॉन वायलेंट तरीके से लड़ा जाता है। ऐसे समय में आपके तरफ से मैं पूरे पब्लिक को अपील करता हूं कि अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन उनके पास आता है तो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन को खबर करें, उनको बताएं। और हम लोग ये जो अभी केस रजिस्टर हुआ है, इसको सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में जो है उसको हम लोग दिए हैं और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पूरे एविडेंस को कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे। केस के सीरियसनेस को मद्देनजर रखते हुए ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप लोग को मालूम होगा कि इसके पहले भी बहुत सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई माओइस्ट के और उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले भी बहुत बार वो लोग स्टूडेंट्स वर्ड यूज करते हैं कवर के लिए, जैसे आदिवासी विद्यार्थी संगम, सिविल लिबर्टी कमिटी, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, ह्यूमन राइट्स फोरम, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, प्रजा कला मंडली, तेलंगाना डेमोक्रेटिक फोरम। ये सब ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई माओइस्ट के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल पावर गेन करना बाय वायलेंस। तो हमारे
गवर्नमेंट का ये कमिटमेंट है कि जो नए यूथ जो हमारे सिटी में आ रहे हैं उनको इस तरह मिसगाइड नहीं होने देना। नया स्टेट तेलंगाना आने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और इसी प्रोसेस में, इसी ऑब्जेक्टिव में दुनिया के जो टॉप 500 कंपनीज हैं उसमें 50% कंपनीज हैदराबाद में ऑलरेडी आ चुकी है। बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, एप्पल हो, फेसबुक हो, सभी कंपनी हैदराबाद में है। बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी का जो इंजन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जनरल इलेक्ट्रिक जो बनाती है, वो भी शमशाबाद में अब शुरू हो रहा है। तो ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव स्टेट का जो माहौल है, उस माहौल को हम लोग किसी भी तरीके से ये माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इनोसेंट यूथ को मिसगाइड नहीं होने देंगे। और इसमें मीडिया, प्रेस, सबको हम अपील करते हैं कि हम लोग मिलकर उनको एक्सपोज करें और कानून के रास्ते से, कानून के सही तरीके से उनको कोर्ट के सामने पेश करके उनको सजा दिलाएं। थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।